जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी फार्मासिस्ट माशाल्लाह वो भी खैर खैरियत से हैं और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं जनाब। पिछली दफ़ा जो मेरी लास्ट अभी जो वीडियो थी वो सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर थी और काफ़ी लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी, उसे पसंद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी इस कोशिश में जो है मेरा साथ दे रहे हैं और जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो बिल्कुल आप लोग समझ जाएं। तो इसी के साथ आज एक नई वीडियो के साथ जो है मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ और जो ये इस बार की जो वीडियो है, इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप मेरे इन टॉपिक से और जो मेरे मशवरों से मुस्तफ़िद होते रहें तो मेरी वीडियोस को लाजमी पूरा दिखा करें, क्योंकि हर एक पॉइंट में कोई ना कोई मैंने हर एक मिनट में हर एक सेकंड में मैंने कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है जो आपके काम आ सकती है। खैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर। जनाब आप सोचेंगे ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, यानी कि आप कोई अगर दवा लेते हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं उसमें 4-5 दवाइयाँ होती हैं। अब उसमें जो है वो डॉक्टर आपको काफ़ी डॉक्टर आपको मेंशन करते हैं कि ये दवा जो है आपने इस टाइम लेनी है, दूसरी वाली दवा इतने वक्त के जो है वक्फे से इतने टाइम से लेनी है, या आपको इस दवा को जो है दूध के साथ लेना है, या इस खाने के साथ लेना है, या खाने से पहले लेना है, या खाने के बाद लेना है। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें कि आपका मेन जो वो उनका टारगेट होता है वो है ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि आपकी जो दवा है वो ना सिर्फ आपके जो है दूसरी दवा से उसके असर को मुतासिर कर रही होती है, बल्कि आपका खाना, आप जो खा रहे हैं, आप जो पी रहे हैं, जो अपनी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों का, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपकी दवा के जो असर है, जो उसका इफ़ेक्ट है, उससे मुतासिर कर रही होती हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं वो वजूहात ही बताऊंगी और ये वीडियो एक तरह से मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैं बताऊंगी कि आपकी दवा जो है मतलब आपका जो खाना है और आपकी एक दवा, आपकी जो मेन दवा है, दूसरी दवा है, उसको कैसे मुतासिर कर रही होती है, या आपका खाना या आपका पीना, जूस, दूध वगैरह, और आपकी खुद की अंदर के कुछ बीमारियां या कोई ऐसी कोई आपकी पुरानी कोई बीमारी है, कोई आपके ऑर्गन का मसला है, मतलब कोई भी आपकी डिजीज कंडीशन किस तरह से जो है वो आपकी दवा के असर को मुतासर कर रही होती है। तो मैं उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आप बिल्कुल गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पर लाजमी अमल करेंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट आपकी हाजिर है और आपको हर एक स्टेप पे आपकी मदद करने के लिए आपके लिए हाजिर है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में और मज़ीद जानना चाहते हैं अलग अलग, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ मखसूस कुछ दवाओं का जो है एग्जाम्पल के साथ जिक्र किया है, लेकिन दवाएं तो बहुत सारी होती हैं, इसमें तो सब कवर नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी आपकी दवाएं, उनके बारे में मैं उनके इंटरेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताऊं कि आपकी उस दवा के ऊपर दूसरी दवा कैसे असरअंदाज कर सकती है, बाकी आपकी दवाएं कैसे असरअंदाज कर सकती हैं, और आपका खाना पीना उस पर कैसे अपना अच्छा या बुरा इफेक्ट डाल रहा होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आगे इस जो इन पार्ट्स सीरीज है इसको मैं कंटिन्यू रखूं और इस तरीके से जो है आप लोगों को अपनी जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी दवा से मुतालिक वक्तन व वक्तन मिलती रहे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को बहुत आसान सादा लफ्ज़ों में बताया है और किस तरह से जो है आपकी दवा पे असर हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है आपके खाने का और आपकी दूसरी दवाओं का। तो ये इसमें हम जो है वो करेंगे। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ड्रग इंटरेक्शन अमूमन आपके सबके दिमाग में ये होता है कि जनाब 2 दवाइयाँ आपने एक साथ खा ली, आपस में उन्होंने रिएक्ट करके कोई ना कोई नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल नहीं जनाब, एक दवा जो है वो दूसरी दवा को कभी भी डायरेक्ट जाके उसके असर को इफेक्ट नहीं करती है, बल्कि उस अमल को इफेक्ट कर रही होती है जिसके जरिए आपकी दवा ने अपना असर आपके जो जिस्म में जाकर आपको देना है। तो ये डायरेक्ट काम नहीं होता, ये इनडायरेक्ट तरीके से काम होता है। कैसे, वो आप मेरी जो है आज की वीडियो में देखेंगे और यकीनन आपको जो है आज की इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आएगी। तो जनाब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में आपको मैंने बताया और मैं अब ये उसकी वजूहात बताऊंगी कि किस तरीके से ड्रग इंटरेक्शन होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर हम क्या जिक्र करते हैं।
तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखें आप किस तरीके से जो है आपकी दवा जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर हो रही होती है। जी चलें, अब हम चलते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की टाइप्स की तरफ कि ड्रग इंटरेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। एक तो ड्रग इंटरेक्शन, एक आपकी दवा जो आप ले रहे हैं, डॉक्टर ज़ाहिर है आप प्रिस्क्रिप्शन आपको जब देते हैं डॉक्टर, तो उसमें आपकी 3-4 दवाएं तो लाजमी मौजूद होती हैं और साथ में अगर कहीं डॉक्टर आपको गाइड भी करते हैं कि जी ये दवा आपको इस दवा से जो है इतने घंटे बाद लेनी है, इतने घंटे पहले लेनी है, या जो है इनको साथ लेना है, या दूध के साथ लेना है या नहीं लेना, या खाने के साथ लेना है या नहीं लेना, तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर आपके गाइड करते हैं। तो उसकी वजह यही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी दवा या तो आपकी दूसरी दवा के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, या तो वो दवा आपके जो है खाना जो आप खा रहे हैं या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं या दूध पी रहे हैं, इस तरह आपके फूड के साथ जो इंटरेक्ट कर रही होती है, या फिर आपकी मेडिकल कंडीशन, अगर आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, लिवर में कोई इशू है, तो वहाँ भी दवा आपके जो है आपकी कंडीशन के हिसाब से इंटरेक्ट कर रही होती है। तो आज इसमें जो है हम फ़िलहाल जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम जाहिर सी बात है अलग अलग मेडिसिन को फ़िलहाल अभी नहीं बताएंगे, आगे आने वाली वीडियोस में इसको हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सी दवा के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसका इंटरेक्शन किसके साथ कैसा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में जो है हम ये देखते हैं कि जी ड्रग का ड्रग के साथ कैसा इंटरेक्शन हो सकता है, फूड के साथ कैसे हो सकता है, और कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आप सामने आप देख सकते हैं कि पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं अगर इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। या तो आपकी जो दवा है उसका एक्शन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है, उसका आपको असर ही नहीं होगा, जो आपको उसका असर चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, या तो उसका असर आपकी दवा आपकी बॉडी में जो है बढ़ जाएगा, या उसकी ओवर डोजेज हो जाएगी, या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए थे या रिपोर्टेड नहीं थे, या ये मेंशन नहीं था कि जी इसका ये इफ़ेक्ट होगा, लेकिन वो इफ़ेक्ट आ जाएगा। क्यों? या तो वो दवा ने आपकी दूसरी दवा से इंटरेक्ट किया किसी तरीके से, या फूड के साथ, या फिर जो है कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर हम ड्रग और ड्रग की इंटरेक्शन देखते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पेशेंट है, ठीक है, उसे सीजर्स हैं यानी कि मिर्गी के दौरे, इस तरह की बीमारी है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको जो है फिनाइटोइन एक केमिकल दवा है दी। अब जनाब अब वो पेशेंट चाहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल वो फीमेल है, अब वो चाहती है जी उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना, तो उसके लिए वो क्या कोशिश करेंगी, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लेगी। उसने कॉन्ट्रासेप्टिव ली, एस्ट्राडायोल लिया फॉर एग्जांपल, एक ये कॉन्ट्रासेप्टिव है जो प्रेगनेंसी को रोकती है दवा। लेकिन अब क्या है, अगर उसने ये दोनों दवाएं जो डॉक्टर ने इसको सीजर्स के लिए दी हैं, फिनाइटोइन, दूसरी एस्ट्राडायोल, अगर उसने साथ ले ली तो क्या होगा, जो फिनाइटोइन जो सीजर्स की उसकी दवा है वो उसके बॉडी में जो एक एंजाइम है जो कि इसके जो हमारी प्रेगनेंसी की दवा है उसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा होता है। तो क्या होगा जी, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में बढ़ गया। अब आपकी जो प्रेगनेंसी वाली दवा है वो आपकी बॉडी में असर करने के बजाय आपकी बॉडी से पहले ही वो निकल गई, क्योंकि क्या हुआ, उसका एंजाइम ज़्यादा एक्टिव हो गया। उस एंजाइम ने उसको फिनाइटोइन की वजह से हुआ। फिनाइटोइन कौन सी, मिर्गी की जो आपकी दवा थी, उसने जो है उसके एंजाइम को बढ़ाया कॉन्ट्रासेप्टिव की और उसको बॉडी से निकाल दिया। उसके नतीजे में क्या होगा जी, आपकी जो प्रेगनेंसी आप जो चाहते थे कि ना हो, अब इन केस वो आपकी दवा असर नहीं करेगी और आपकी बॉडी से जो निकल चुकी है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल में हम देखें कि एक दवा का दूसरी दवा कैसे असर बढ़ा सकती है, तो उसमें आप देखें जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फ्लैजिल की एग्जांपल ले लें। सही है, फ्लैजिल को हम वारफेरिन के साथ, फ्लैजिल कौन सी, एक एंटीबायोटिक है जो कि नॉर्मली डॉक्टर मोशन वगैरह में और उल्टी मोशन कंडीशंस में जो है डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होते हैं। अब दूसरी जो दवा है वो है वारफेरिन। वारफेरिन क्या है, खून पतला करने वाली दवा जी। इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे हो सकता है कि जो हमारी क्या कहते हैं कोमेड्रिन है वो फ्लैजिल को जो है उसके इफ़ेक्ट को, यानी कि जो फ्लैजिल है उसके एंजाइम को कम कर दे दिया, ठीक है। अब एंजाइम को कम किया यानी कि वारफेरिन जो बॉडी से रिलीज़ होनी थी वो निकली नहीं, इसका ओवर डोजेज हो गई आपकी बॉडी में, वारफेरिन के आपके ब्लड में लेवल बढ़ गए, यानी कि अब जो है उसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट था वो ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, और आपकी ब्लीडिंग के चांस यहाँ पे बढ़ गए। यानी कि आपकी जो फ्लैजिल थी, फ्लैजिल ने वारफेरिन की उसके मेटाबॉलिज्म को कम करके आपकी बॉडी में बढ़ा दिया, उसके एंजाइम पे असरअंदाज अपना असर प्रोड्यूस करके, और वो जो है क्या कहते हैं वारफेरिन
उसने आपकी बॉडी में जितना इफेक्ट देना था उससे ज़्यादा इफेक्ट दिया और ब्लीडिंग के यहाँ पे चांसेस बढ़ गए। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक दवा ने दूसरी दवा का असर कैसे बढ़ाया जी, उसके जो है एंजाइम के ऊपर असर करके, जो कि वो एंजाइम उसकी ब्रेकडाउन को बढ़ा रहा था, उस एंजाइम को ही कम कर दिया। जब वो एंजाइम कम हो गया, वारफेरिन बॉडी से ब्रेकडाउन जितनी इसको होना चाहिए था, मेटाबोलाइज होकर निकलना चाहिए था, उतनी नहीं निकली और ब्लड में बढ़ गई, जिसकी वजह से आपके ब्लीडिंग के चांस बढ़ गए। तीसरा कॉज एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल, मोस्ट कॉमन आजकल हम लोग पेन किलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, तो ये इनका भी कहीं ना कहीं एंटी कोगुलेंट इफेक्ट होता है, यानी खून पतला करने का इनका इफेक्ट होता है, ये भी एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। अब जब इसको आपने वारफरीन के साथ इस्तेमाल किया, वारफरीन भी क्या करती है, खून पतला करती है, एस्पिरिन भी कौन सी दवा है, खून पतला करती है, तो क्या होगा जनाब, ये आपकी ब्लीडिंग के चांस को ज़्यादा बढ़ा देंगे और हेमरेज के जो है चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपके एडवर्स इफेक्ट आ गए आपकी दवा के। तो ये होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की, या तो एक दवा दूसरी दवा के असर को बढ़ा देगी एंजाइम के ज़रिए या कम कर देगी, और मतलब और या तो फिर उसके एक ऐसा इफ़ेक्ट देगी जो कि इफ़ेक्ट उसका नहीं, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए था। अब जनाब हम अगर बात करें फूड और दूसरे सप्लीमेंट से ड्रग का क्या इंटरेक्शन होता है, तो जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं फूड से रिलेटेड कि ड्रग का एक फूड से क्या इंटरेक्शन होता है। यहाँ भी मैं कुछ आपको दवा की यहाँ पे एग्जांपल दूंगी जी। अब हम देखते हैं कि ड्रग और फूड का आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो एक एग्जांपल आपको दूंगी जो मोस्ट कॉमनली सबको मालूम भी है कि जी दूध के साथ काफ़ी दवाओं का इंटरेक्शन होता है, और मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स तो दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स सारी नहीं, बट कुछ होती हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, ऐसी दवाएं जो है वो इंटरेक्ट करती हैं दूध के साथ। अब ये दवाओं का कैसे होता है इंटरेक्शन जनाब, दूध में आपको पता है कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम जो है इन दवाओं के साथ, जो टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक्स हैं, इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बना लेती हैं जो कि मतलब बॉडी में जाके इनके एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती और इनको बॉडी से बगैर उनका इफ़ेक्ट, अपना असर दिए बगैर जो है वो बॉडी से इन मेडिसिन को निकाल देती हैं, और जो आपको उस दवा का असर चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो है दूध या सप्लीमेंट ये सब जो है हमारी दवा से इंटरेक्ट करके उनके असर को कम कर रहे होते हैं, उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर, और उनको बॉडी से निकाल देते हैं, और उनका फिर हमारी बॉडी में असर नहीं रहता, या असर जो मिलना चाहिए वो असर मिल नहीं पाता, उनका इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता। एक तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि दूध के साथ अगर कोई ऐसी और कोई दवा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, आप कोई दूसरे ले रहे हैं, तो वो भी एहतियात करें कि अपनी एंटीबायोटिक स्पेशली जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं उनके साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि फिर आपको उनका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं कि वो इफ़ेक्ट जी, एक तो हमने कहा कि दवा का इफ़ेक्ट कम हो जाता है हमारा सप्लीमेंट से या फूड से हमारा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फूड जो है हमारे दवा के असर को जो है वो बढ़ा देता है जी। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है सप्लीमेंट्स हमारे जो है दवा के असर को बढ़ा रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे विटामिन मौजूद होता है, विटामिन के, जो कि हमारी बॉडी में जो खून जमाने का प्रोसीजर है उसको जो है उसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जो है खून जमाने का काम करती है। यानी कि कभी आपको ब्लीडिंग हो जाए तो कुछ देर में आप देखते हैं वो ब्लीडिंग रुक जाती है, तो वो हमारे विटामिन के की वजह से हो रही होती है, उसका कोगुलेशन एक फैक्टर होता है, ठीक है। अब क्या होता है जी जनाब, वारफरीन का जैसे मैंने बताया कि वो एंटी कोगुलेंट है, यानी कि खून को पतला करता है, वो विटामिन के के ऊपर अपना असर जो करके जो है ना विटामिन के इफ़ेक्ट को कम करता है, जिसकी वजह से जो है अपना एंटी कोगुलेंट इफेक्ट या खून पतला करने का इफेक्ट, कोगुलेशन का इफेक्ट, जो एंटी कोगुलेंट इफेक्ट जो है वो वारफरीन दे रहा होता है, यानी कि खून पतला कर रहा होता है। अब जनाब हमने अगर वारफरीन को किसी फ़िश ऑयल सप्लीमेंट के साथ ले लिया, फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स जो है उनमें एक स्पेशल किस्म का फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि विटामिन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, यानी कि उसके इफ़ेक्ट को जो है वो मुतासर कर रहे होते हैं, विटामिन के इफ़ेक्ट को कम कर रहे होते हैं। तो जनाब क्या हुआ, यहाँ पे आपने फ़िश ऑयल सप्लीमेंट अपने वारफरीन के साथ लिया तो विटामिन के को वैसे ही वारफरीन कम कर रहा था, फ़िश ऑयल ने मज़ीद कम कर दिया,
और उससे क्या हुआ, आपस में फ़िश ऑयल सप्लीमेंट का वारफरिन के साथ इंटरेक्शन हुआ और दोनों ने क्या किया, ब्लीडिंग के चांस को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स हमारे जो है वारफरिन के इफ़ेक्ट को बढ़ा रहे होते हैं हमारी बॉडी में विटामिन के इफ़ेक्ट को कम करके। तो यहाँ पे इस तरह से जो है एक दवा ने दूसरी दवा के एक सप्लीमेंट ने दूसरी दवा के हमारी जो दवा है उसके असर को बढ़ाया और ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से सप्लीमेंट जो है हमारी दवा को जो है उसके असर को बढ़ा के हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो हमें ये ख्याल करना है कि हमारी दवा का किस सप्लीमेंट के साथ कोई जो है इंटरेक्शन तो नहीं है या किसी फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने डॉक्टर से ये बात पूछ सकते हैं। आपका ये बिल्कुल हक बनता है, अपने डॉक्टर से पूछें कि जी आप ये जो दवा दे रहे हैं इससे मुझे किसी ऐसा तो कोई खाना नहीं है कि इसके साथ नहीं मुझे लेना चाहिए, या ऐसी कोई सप्लीमेंट तो नहीं है या कोई और ऐसी दवा तो नहीं जिसमें ऐसा कोई सप्लीमेंट या ऐसा कोई जो है मिनरल मौजूद हो जो कि मेरी दवा से इंटरेक्ट करे और जो है मुझे नुकसान हो। तो ये आप अपने डॉक्टर से लाजमी इस बारे में पूछा करें, और ताकि आप आगे मज़ीद होने वाले नुकसान से बच सकें। अब जनाब हम देखते हैं कि ओवरडोज यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारे फूड की वजह से कैसे जो है हमें जो है वो मुतासिर कर रहे होते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी दवाओं का आपस में दवा का नहीं, हमारे जो फूड सप्लीमेंट है, हमारा फूड जो है वो किस तरह से दवा से इंटरेक्ट करके उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ ग्रेप फ्रूट जूस की। ये बहुत ज़्यादा इसके तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस हैं और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं से इसका इंटरेक्शन है, और काफ़ी दवाओं से मना किया जाता है कि अगर वो आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप ग्रेप फ्रूट जूस का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल फ़िलहाल एक ऐसी दवा की देनी चाहूँगी जो कि कोलेस्ट्रॉल में इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पे वो स्टैटिन्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें एग्जांपल मैं आपको दूँ तो अटोर्वास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन की देती हूँ। आपने अपनी दवाई में भी आप देखें, आपको जब दवा डॉक्टर देते हैं लिखा हुआ होता है, उसमें दवाई का नाम लिखा हुआ होता है, तो आप इजीली देख के पहचान जाएंगे कि मैं कौन सी दवा की बात कर रही हूँ। तो अगर आप अटोर्वास्टैटिन सिम्वास्टैटिन की बात करें तो अगर आप उस दवा को ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लेते हैं, ग्रेप फ्रूट जूस क्या करता है, ऐसे एंजाइम जो कि इस दवा को आपकी बॉडी से अपना असर आपकी बॉडी में देने के बाद आपकी बॉडी से निकालने में उसको जो है अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जी, उन एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है ग्रेप फ्रूट जूस, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वो दवा अपना असर देने के बाद आपकी बॉडी से जब निकलना था उस दवा को, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो निकल नहीं पाई आपकी बॉडी से, और आपकी जो ब्लड में उसके लेवल्स फिर बढ़ गए। उसकी लेवल बढ़ने से क्या हुआ, ओवरडोजिंग हुई। ओवरडोजिंग से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में आपकी जो उसका मेन साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएगा। और स्टैटिन्स का जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो मसल पेन है, यानी कि पट्टों का आपका जो दर्द है वो है। तो यानी कि अगर आपने इस दवा को अपने जूस के साथ लिया, ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लिया, तो क्या होगा, इसको बॉडी जो है वो बॉडी से निकल नहीं पाएगी, आपकी बॉडी में इसकी ओवरडोजिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा सिवियर हो जाएगा और वो एक एडवर्स इफ़ेक्ट की सूरत में जो है आपकी बॉडी पे असरअंदाज होगा। तो यहाँ पे देखा किस तरीके से जो है हमारा फूड सप्लीमेंट हमारी दवा के असर को कम कर रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं, या तो जो है उनके बहुत ज़्यादा सिवियर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में वो पहुंचा रहे होते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ड्रग इंटरेक्शन किस तरीके से, ड्रग फूड इंटरेक्शन किस तरह से होता है, और आप जो है किस तरीके से आपको अपने आप को बचाना चाहिए, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि जनाब ड्रग फूड इंटरेक्शन या ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, किस तरीके से हो सकता है। अब जनाब हम चलते हैं, मैंने आपसे तीसरा पॉइंट कहा था कि आप इंटरेक्शन आपकी ड्रग का आपकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से या आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी मेडिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से किस तरीके से जो है असरअंदाज हो रहा होता है। तो अब जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपकी बॉडी में या आपके जो दूसरे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आपकी एज हो गई या कोई डिज़ीज़ है, किडनी लिवर डिज़ीज़ है, वो किस तरीके से आपकी दवा के जो इफ़ेक्ट है उसको असरअंदाज कर रही होती है।
अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी मेडिकल कंडीशन जो है हमारी दवा के इफ़ेक्ट को जो है नुकसान पहुंचा रही होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं, लोपिनाविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ सबसे ऊपर आप डायग्राम में देखें तो एक हेल्दी लिवर है, नॉर्मल लिवर है, ठीक है। अब उसमें क्या आपने दवा दी, अपना उसने असर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस किया, और जब जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं जो कि आपके काम के नहीं हैं वो आपकी बॉडी से, लिवर से होते हुए जो है आपकी बॉडी से आराम से मेटाबोलाइज होके निकल गए, ठीक है, अपने एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखें कि अब एक कोई कंडीशन है, आपकी लिवर जो है वो सूज गया है, ठीक है। कोविड-19 पेशेंट की यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। उनका क्या इन्फ्लेम लिवर है, सप्रेस साइटोक्रोम P3A4, ये कैंसर एंजाइम है जो कि इसकी मेटाबॉलिज्म को, इस दवा की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा होता है। लेकिन अब क्या है, आपकी लिवर कंडीशन ऐसी है कि आपका लिवर इन्फ्लेम हो गया है, सूज गया है, और ये साइटोक्रोम एंजाइम जो है वो सप्रेस हो गया, इसकी एक्टिविटी कम हो गई है। तो उससे क्या होगा, आपकी जब दवा को मेटाबोलाइज होना था वो आपकी इस लिवर कंडीशन की वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं हुई, आपकी बॉडी से प्रॉपर इसकी जो मेटाबोलाइट्स थे जो कि नुकसान पहुंचाने वाले थे वो नहीं निकले, और क्या हुआ, आपकी बॉडी में, प्लाज्मा में, आपके स्पेशली ब्लड में, आपके प्लाज्मा में उसकी कंसनट्रेशन की तादाद बढ़ गई, लोपिनाविर की ओवरडोजिंग आपकी हो गई। इसकी वजह से उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे वो आना शुरू हो गए, जैसे कि आपकी लिवर की टॉक्सिसिटी के यहाँ पे चांसेस बढ़ गए, यहाँ पे आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ गए, और यहाँ पे जो है आपकी पैनक्रियाज जो है लिवर का जो हिस्सा होती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है उसकी चांसेस आपके बढ़ गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपकी मेडिकल कंडीशन ने आपकी दवा के असर को, जो इफ़ेक्ट है उसको असरअंदाज किया, और आपकी कंडीशन को, आपकी बॉडी में उसकी दवा की वजह से कितने नुकसान हुए आपकी बॉडी में जाके। तो ये जो है इस तरह से इंटरेक्शन होती है यहाँ की, तो आपकी दवा का दवा के साथ, या दवा का आपके खाने पीने के या दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ, या तो फिर आपकी दवा का इंटरेक्शन आपकी मेडिकल कंडीशन के साथ। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से जो है एक दवा दूसरी दवा से, या एक दवा फूड से आपके, या एक दवा जो है आपकी कंडीशन से इंटरेक्ट करके आपकी बॉडी में आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो लाजमी है कि आप इन सब बातों से जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, दवा आपको डॉक्टर दे, तो आप उनसे बिला झिझक मालूम करें, उनसे पूछें कि जी मेरी दवा का कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, या कोई किसी खाने के साथ, या कोई सप्लीमेंट के साथ, या अपनी कोई कंडीशन आपको लगता है कि पास्ट हिस्ट्री में आपको कोई इशू है या कोई मसला है, तो आप लाजमी अपनी प्रॉपर टेस्टिंग कराएं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी दवा आपको इसमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या कम डोज में लेनी चाहिए या ज़्यादा डोज में लेनी चाहिए, ताकि आप मज़ीद अपनी बॉडी में नुकसान होने से जो है ख़ुद को बचा सकें। जी जनाब, तो आप लोगों ने जैसे देखा कि हमारी ड्रग इंट्रैक्शन कितने मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, और किस तरीके से जो है मुख्तलिफ़ तरीके से जो है आपकी दवाएं, आपका खाना पीना, आपकी दूध, आपके जो सप्लीमेंट्स हैं दूसरे, और किस तरीके से आपकी बीमारियां खुद की, आपकी इम्यून सिस्टम, बाकी जितनी भी चीज़ें आपके अंदर मामलात हैं वो आपकी दवा के असर को जो है असरअंदाज कर रहे होते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट को जो है नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, या तो उसके इफ़ेक्ट को वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो और बाकी या तो ऐसे इफेक्ट देते हैं जो कि दवाओं के आपके आने ही नहीं चाहिए थे, तो उनको हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। आप मैं बता दीजिए, चलो साइड इफेक्ट्स तो वो होते हैं जो अमूमन हर दवा पे लिखा हुआ होता है कि भाई इसका ये साइड इफेक्ट है, वो हमें मालूम होता है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट वो होता है जो कि हमें नहीं मालूम होता और वो जो है अचानक से हो जाता है। तो वो इसकी एक वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है ड्रग इंट्रैक्शन। आपने दवाई ली, दो दवाओं ने आपस में ऐसे उनका वो हुआ कि भाई एक ने जो इफेक्ट दिया दूसरे ने भी सेम इफेक्ट दिया, और आपका जो फायदा होना था वो बहुत ज़्यादा अब ओवरडोजिंग की तरफ चला गया। अब वो जो फायदा मिलना था वो अब नुकसान की तरफ चला गया। तो ये आपका जो है जनाब ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में छोटी सी आपकी एक वीडियो थी। मैं उम्मीद करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आप इसमें और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं हर एक अलग अलग दवा के बारे में आपको बताऊं कि जी उसके ऊपर खाना कैसे उसको इफेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से दूसरी दवा उसके इफेक्ट उसको जो है असरअंदाज कर रही होती है, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा और उस दवा के नाम के साथ बताइएगा। तो इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस फिर मैं उस हिसाब से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का जो कंसर्न है, आप लोगों की जो तंदुरुस्ती है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। और जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं आप लोगों के काम आऊँगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी ताकि घर बैठे आप अपनी दवा के बारे में जान सकें
और कभी आपको डॉक्टर कोई आपके नहीं गाइड करते, नहीं आपको पता चलता, तो आपकी फार्मासिस्ट आपको यहाँ पे ऑनलाइन बता सके। अव्वल तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ भी है कि अपने डॉक्टर से लाजमी दवा लेते हुए पूछा करें कि जी ये दवा मुझे कब लेनी है, कैसे लेनी है, खाने से पहले लेनी है, बाद में लेनी है, साथ में लेनी है। तो ये सारे सवाल आपका बिल्कुल हक है, आप अपने डॉक्टर से कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। और अगर आपको अपने सवाल के जवाब नहीं मिलते तो यहाँ पर आपकी फार्मासिस्ट हाजिर है। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड मैं आगे और मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी और ऐसे ही आपको जो है इसके बारे में इल्म जो है आपको फराहम करती रहूँगी। इसी के साथ अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। हम इस पे जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम इन मामला से कैसे बच सकते हैं, किस तरह से हम अपने ड्रग इंट्रैक्शन को रोक सकते हैं और हमें क्या क्या जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो इसी से मुताल्लिक होगी। और अगर आपने मुझे मज़ीद कमेंट्स में बताया तो मैं उनकी भी एक पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को वक्तन बवक्तन जो है अपना जो है दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, सजेशंस दीजिए, शेयर कीजिए और सबसे अहम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका साथ इस तरह से सपोर्ट बना रहेगा तो फार्मासिस्ट की हिम्मत बनी रहेगी और फार्मासिस्ट आपको ऐसे ही जो है अपनी नॉलेज आपसे शेयर करती रहेगी और आप इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो जब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।